दिव्य विवेक की प्राप्ति होने से आदमी अपने दिव्य स्वभाव को, दिव्य परमात्मा को जान लेता है। अक्कल, होशियारी, बुद्धिमत्ता तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन वो दिव्य विवेक के बिना मरने वाले शरीर को मैं मानते हैं, बदलने वाले मन की बात पर अड़ जाते हैं, बदलने वाली बुद्धि की बात पर अड़ जाते हैं और मेरा मान अपमान करके, राग द्वेष करके जलते भुनते भुनते खत्म हो जाते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना वह दिव्य विवेक नहीं मिलता। तो ऊंट पर सवार डिप्टी कलेक्टर और पूंट वाला, काली हवा का झटका लगा और ऊंट चीखा और बैठ गया। ऊंट का मालिक और डिप्टी कलेक्टर उतरे और ऊंट ने तो मौत की लंबी सांस ली और छोड़ी, कहराते हुए मर गया। ऊंट के शरीर के नीचे दबी रस्सी ऊंट का मालिक खींचता है तो नहीं निकलती, डिप्टी कलेक्टर मिलकर खींचता है तो नहीं निकलती। तो कलेक्टर पूछता कि ये कौन सी चीज थी जो तुम्हारा मेरा भार उठाकर, तुम्हारा मेरा सामान उठाकर, ऊंट को उठाकर भाग रही थी, वह कौन सी चीज चली गई ऊंट में से? विवेक जगा। यहां तो न्यायालय में, अमुक दुनिया में लोग बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं, लेकिन वो कौन सी चीज थी उसका विवेक नहीं जगता। और डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि मेरे फाइल ले जाना, ऑफिस में पहुंचा देना। वो कौन सी चीज थी जो ऊंट को ले जा रही थी, तुम्हारे और मेरे सामान को और तुम्हारे मेरे भार को वहन कर रही थी, वो कौन सी चीज इसमें से निकल गई, मैं उसको खोजूंगा। और वो पहुंच गया ऋषिकेश के एकांतवासी महापुरुषों के चरणों में, दीक्षा ली और फिर विवेक करते करते उस चीज तक पहुंचा जो सारी दुनिया का आधार है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। तो या तो अपना विवेक जगे या तो ऐसी कोई घटना घटे। सिद्धार्थ जा रहे थे, कोढ़ निकला हुआ व्यक्ति देखा, बुढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा और एक शमशान में जाते मुर्दे को देखा और सिद्धार्थ का विवेक जग पड़ा कि मृत्यु अवश्यंभावी, रोग और बुढ़ापा अवश्यंभावी। तो इस रोग से और मृत्यु से और जन्म मरण से बचने का उपाय मैं खोजूंगा। बुद्ध अपने नवजात शिशु का मुखड़ा और यशोधरा की सेवा सुश्रा को ठुकराकर चले गए और खोजते खोजते सिद्धार्थ में से भगवान बुद्ध बन गए। गदाधर महाराज को काली माता ने कहा, गुरु की कृपा के बिना साधना पूर्ण नहीं होती। गदाधर महाराज ने तोतापुरी गुरु से दीक्षा लेने की आज्ञा पाई काली से, और तोतापुरी गुरु ने गदाधर महाराज का विवेक जगा और रामकृष्ण परमहंस बना दिया। नरेंद्र का विवेक जगाया रामकृष्ण ने और विवेकानंद बन गए। आसुमल का विवेक जगाया लीलाशाह प्रभु जी ने और आशाराम होकर तुम्हारे सामने बैठे। सामान्य विवेक तो उठने बैठने का, ये तो पशु पक्षी भी जानते। पति पत्नी के व्यवहार का विवेक तो ये सब कुत्ते भी जान लेते। कुत्ता कहीं ट्रेनिंग लेने नहीं जाता है संभोग कैसे करना चाहिए। कुत्ता कुतिया जानते, इसका नाम विवेक नहीं है। पशु पक्षी जो खाना पीना, बचाव के लिए भागना और कहीं मस्का मारना और कहीं रुबाब मारना, ये तो कुत्ते भी जानते हैं। कुत्ता रुबाब मारना भी जानता है और खुशामद करना भी जानता है। आप लोग रुबाब मारना जान गए, खुशामद करना जान गए, तो अपन लोग कुत्ते से आगे नहीं गए हैं। क्या ख्याल है?
आगे तब गए कि मौत आए तो आपका विवेक चम चम चमके कि जिसकी मौत होने वाली है वो मैं नहीं हूँ, जिसका जन्म हुआ है वो मैं नहीं हूँ, जो सुखी दुखी होता है वो मैं मन नहीं हूँ, जो राग द्वेष से सजा है वह बुद्धि मैं नहीं हूँ। इन सब से निराला, इसको जानने वाला मैं इनसे अलग हूँ, लेकिन कौन हूँ? शोधिले निज घर में पेक, बाहर नहीं मळे, उधर चिंता प्रिय चर्चा, विरहीना संभारना, स्वस्वरूपे स्थिर था ए बधा सहजे टळे। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है। त्रिया माना पत्नी, सुत माना बच्चे, माल खजाना माना रुपया पैसा और तुम्हारा मकान। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। और याद रहे कि तुम्हारे इस शरीर को अभी तुम हंसते खेलते ले आए हो, ऐसे दिन आएंगे कि तुमको उठाने के लिए 4 आदमी पर्याप्त नहीं होंगे। दूसरे लोग बीच बीच में हेल्प करेंगे, कंधा देंगे। वो कौन सी चीज है जो चली जाएगी तो तुमको उठाने के लिए 4 आदमी थक जाएंगे, उनको हेल्परों की जरूरत पड़ेगी। ऐसा दिन आएगा, चाहे कब्रिस्तान में ले जाएं चाहे शमशान में ले जाएं, लेकिन उठाने वाले लोग थक जाएंगे, 4 होने पर भी थक जाएंगे, दूसरों की मदद देंगे। दूसरों की मदद लेकर जिसको तुम मैं मान रहे हो उसको पहुंचाएं, उसके पहले तुम अपनी मदद से, सतगुरु की मदद से वहां पहुंच जाओ जहां तुम्हारी मीठी नजर लोगों के पाप ताप काट के विवेक जगा दे। गुरु से दीक्षा ली थी और दोनों साधक कहीं यात्रा करने जा रहे थे, और वो साधकों ने दीक्षा लेकर साधुत्व स्वीकार कर लिया था। उसमें एक था विवेकी और दूसरा था त्यागी, वैरागी। ये सत्संग सुना, विवेक जगाना है तो बन गए साधु, दीक्षा ले ली, साधुताई की दीक्षा ले ली। अब दूसरे ने साधुताई की दीक्षा ले ली, लेकिन दूसरा वैराग्यवान था। अब दोनों गुरु भाई यात्रा करते करते 1 दिन 2 दिन 4 दिन 7वें 8वें दिन कहीं पहुंचे तो विवेकी बैठा था। वैरागी ने कहा मैं भिक्षा ले आता हूं, तुम थके हो आज ज्यादा। वो भिक्षा लेने गया, इतने में बड़ी खूबसूरत एक नटखटी आई, नजर पड़ी विवेकी की। हे प्रभु बचाओ, सिर नीचा करके वो रोने लगा। वो मीठी मीठी बातें कह दी जाए, लेकिन वो विवेकी रोता चला जाए। बातें कहने लगी और वो रोता जाए। इतने में वैराग्यवान भिक्षा लेकर आ रहा था, उसको देखकर वो 9 2 11 हो गई। उसने पूछा भाई क्यों रो रहे हो? मैं आ गया हूं भिक्षा लेकर। क्या भूख लगी है? क्या रात को कोई जीव जंतु ने काटा है, या शरीर में पीड़ा हो रही है, या किसी ने आपको सताया है? बोलो ना, बोलो ना गुरु भाई, बोलो ना। गुरु भाई ने आंख उठाई, भिक्षा ले आए? बोले हाँ। क्यों रो रहे थे? तो फिर रोना चालू करें। और रोते रोते टूटे फूटे शब्दों में कहा था कि तुम गए और माया जो दिखे और टिके नहीं, साथ सदा रहे नहीं, वो क्या क्या रूप लेकर आई थी। और मेरे को छोटी मोटी कामनी सभी विष की बैल, वैरी मारे दाव से वो मारे हंस खेल। मेरे को तुम बड़े सुंदर हो, तुम बड़े ऐसे हो, तुम्हारी आंखें ऐसी है, तुम्हारा ललाट ऐसा है, तुम्हारा ये ऐसा है। ये मरने और मिटने वाले मेरे शरीर की सराहना करके मुझे संभोग के तरफ और दुनियावी माया के तरफ घसीटने वाली है भगवान की माया है। इसीलिए मैं रोया कि अभी तो भगवान के रास्ते चला ही नहीं हूं,
और ये आकर्षणी माया आ गई, इसलिए मैं रो रहा था। तो वैरागी रोने लग गया। अब तो वो पहला तो अभी ठीक से चुप नहीं हुआ और दूसरा रोने लग गया। वैरागी रोते 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 विवेकी ने समझाया कि भाई मेरा तो रोना तुमने चुप कराया, अब मैं तो टूटा फूटा अभी सिसकियां ले रहा हूं और तुम्हें चुप कराता हूं, तुम चुप नहीं होते, क्या बात। बोले भैया तुम्हारे पास विवेक था, माया आई, तुमने सिर नीचा किया और रोने लग गए लग गए लग गए तो लगे रहे, और तुमने तो सिर नीचा किया और रोकर जान छुड़ाई। मेरे में तो वो भी अक्ल नहीं, अगर मेरे पास आ जाती तो मैं क्या करता। तब विवेकी ने कहा कि भैया मैंने तो रोकर जान छुड़ाई, मेरे पास वो माया आई तब मैं रोया, लेकिन तू पहले से ही रो रहा है इस बात को, तू मेरे से ज्यादा विवेक वैरागवान है। दोनों गुरु के द्वार पहुंचे। गुरु ने कहा बेटे तुम्हारा जप ध्यान सफल है, क्योंकि तुमने विवेक और वैराग्य का आश्रय लिया है, और जिसने विवेक वैराग्य का आश्रय लिया है उसका थोड़ा सा जप भी भगवान बढ़ा करके मानते। बेटे अब तुम्हारे को मैं ईश्वर साक्षात के योग्य समझता हूं, बैठो। दोनों सत शिष्यों पर गुरु का हृदय छलक गया। गुरु जी ने भूमिका बताते हुए कहा कि एक साधक ने इष्ट देव का जप किया, साधना की, एकांत में रहा, भगवान उसके आगे चतुर्भुजी नारायण प्रकट हुए। बेटा तुम्हारा यश होगा, बेटा तुम्हारा नाम होगा, तुझे सुशील पत्नी मिलेगी, आज्ञाकारी पुत्र मिलेगा, और तुम्हारी मनोकामना जो है पूर्ण होगी। अब उस विवेकी ने कहा कि प्रभु मैंने आपका इतना भजन किया तो मेरी मन की वासनाओं को पूरा करने के लिए मैं आपका भजन नहीं किया है। वासना पूर्ण हो जाएगी फिर मौत आएगी, मौत आएगी और फिर कोई ना कोई वासना बनी रहेगी, वासना भोगते भोगते और वासना आती। संसारी एक मजा लो तो दूसरा मजा, जीवन दाता को कब जानेंगे। ऐसे आशीर्वाद प्रभु आप हम पर प्रसन्न है तो हमारी वासना के अनुसार आप आशीर्वाद देकर हमें आपकी माया में ना फंसाओ नाथ। हमें एक विकारी आकर्षण और विकारी वाहवाही से मन उपराम हो, मैं कौन हूं और आप कौन है, और आपको और मेरे को चलाने वाली सत्ता कौन सी है। महाराज जिस सत्ता से आप वरदान देते हैं और जिस सत्ता से मैं वरदान सुनता हूं वो कौन है। इस प्रकार का भगवान को ही प्रश्न किया और भगवान भी दंग रह गए कि तू शिष्यों में शिरोमणि है, तू शिष्य नहीं सत शिष्य है। अब तू सत शिष्य सदगुरु होने के काबिल है, तेरा इतना तीव्र विवेक है कि मन की इच्छा के अनुसार नहीं। भगवान भी मन के इच्छा के अनुसार वरदान देते हैं और आप ले आते हैं तो आपका विवेक कमजोर है, आपका वैराग्य कमजोर है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये रोज आती है जाती है। अगर आपका विवेक जगेगा तो आपको लगेगा कि गहरी नींद में जो चीज नहीं रहती वह माया है। जागृत में आई और स्वप्न में नहीं, और स्वप्न में आई तो गहरी नींद में नहीं। तो विवेक अगर पूर्ण होगा नहीं तो आप कह समझेंगे कि ये सब माया है। जो जागृत में दिखे स्वप्न में न हो, स्वप्न में दिखे गहरी नींद में न रहे तुम्हारे साथ तुम्हारे पास।
उस भगवान में भी संदेह होगा। भगवान सदा रहते, लेकिन गहरी नींद में अगर वो भगवान तुम्हारे साथ नहीं रहते तो सदा रहने का मतलब क्या हुआ? तो जिनको दूर भगवान बताया जाता है उनकी दूर की मान्यता हिल जाती है, लेकिन जिसको स्व में प्रभु बताया जाता है विवेक से, उनकी फिर मान्यता क्या, उनका विवेक और उनका ज्ञान हटता नहीं, हिलता नहीं। जो आकर वरदान देकर चले जाएं वे भगवान के मायावी विग्रह। लेकिन सर्वव्यापी भगवान तो तुमको छोड़कर सर्वव्यापक नहीं हो सकते। क्या ख्याल है? तुमको छोड़ के सर्वव्यापक नहीं हो सकते, और अभी न रहे तो सदा नहीं हो सकते, और तुम में नहीं है तो सब में नहीं हो सकते। क्या ख्याल है? ऐसा प्रखर विवेक होना चाहिए। प्रखर विवेक वाला तो भगवान को भी चैलेंज कर देगा, भगवान आप मेरे को छोड़कर सर्वव्यापक नहीं हो सकते, अभी मेरे में नहीं है तो आप सदा नहीं हो सकते, सब में होकर मेरे सहित नहीं है तो आप सब में नहीं है, ये हो नहीं सकता। और प्रभु जी आप हमको मार भी नहीं सकते, क्योंकि आपने हमको पैदा नहीं किया, आपने तो हमारे शरीर को पैदा किया, हम तो आप जिससे आप हैं उसी से हम हैं। तो बताओ क्या ख्याल है, भगवान राजी राजी हो जाएंगे?